जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3522 से 3524। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। हर कोई दिव्य गुरु था, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। बस एक पल में वे पहले ही 7 एब्सोल्यूट सिटी से बाहर निकल चुके थे। हालांकि कुछ स्वर्गीय पूज्यों ने अभी अभी एक संघर्ष का अनुभव किया था, फिर भी वे बहुत उत्साहित थे। आखिरकार एक युग को नष्ट करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका प्रयास करने का अवसर स्वर्गीय पूज्यों को भी मिला हो। ये भी कहा जा सकता है कि एक युग में कोई एक बार भी ऐसा नहीं कर सका। भले ही वे एक ऐसे युग के स्वर्गीय मार्ग का सामना कर रहे थे जो नष्ट होने वाला था, फिर भी यह एक अकल्पनीय अनुभव था। केवल ये जीवेन शांत था क्योंकि उसने एक बार इसका अनुभव किया था। कई चीजें अब रहस्य नहीं रही, लेकिन वह एक युग के स्वर्गीय मार्ग की भयावहता को और भी अधिक समझ गया। पिछली बार जब 7वें स्वर्ण युग के स्वर्गीय मार्ग को स्वर्ग सीलिंग तावीज द्वारा सील कर दिया गया था, तब भी यह उसके लिए एक बड़ा खतरा था। सामान्य परिस्थितियों में परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। यदि वह 7वें स्वर्ण युग पर कब्जा करना चाहता है तो उसे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की कीमत चुकानी होगी। पूरे पूर्वी क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और वे 7वें स्वर्ण युग पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होंगे, जो पूर्ण स्थिति में नहीं था। यह कारण नहीं था कि वे युग महान सर्वनाश की परिस्थितियों में एक के बाद एक युग तक जीवित रह सके। हालांकि लुओहो ने कहा कि यह एक युग का स्वर्गीय मार्ग था जो गिरने वाला था, फिर भी ये जीवेन ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस मामले में बहुत फायदा होता दिख रहा था, लेकिन इसके लिए उन्हें जी जान से संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा वह लुओहो पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उन्हें हमेशा लगता था कि इसके पीछे कोई साजिश है। ये जीवेन टीम में सबसे पीछे थे और वह सबसे धीमे लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआत में ये जीवेन एक फिजिक कल्टीवेटर की तरह लग रहे थे, इसलिए अब उनका प्रदर्शन एक फिजिक कल्टीवेटर के समान था। जब वह उड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह दौड़ रहा हो। एक छलांग हजारों मील की थी। इसमें बहुत शोर था, लेकिन दक्षता कम नहीं थी। हालांकि वह टीम में सबसे पीछे था, लेकिन वास्तव में वह धीमा नहीं था और वह पीछे नहीं रहेगा। जल्द ही ये जीवेन को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह पहले से ही सबसे पीछे था। हालांकि वास्तव में उसके पीछे एक दानव भगवान था। हालांकि यह केवल उनकी आध्यात्मिक जागरूकता की सीमा के भीतर था, फिर भी यह हल्का सा ही समझ में आ रहा था। हालांकि ये जीवेन पहले से ही सतर्क था, इसलिए वह फिर भी पकड़ा गया। मूल रूप से लुओहो राक्षसी युग का दानव पूज्य था। उसकी मदद के लिए किसी अन्य दानव पूज्य को ढूंढना उसके लिए सामान्य बात थी। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वास्तव में वहां एक दानव दूर से देख रहा था। इससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि कुछ तो चल रहा था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह प्रारंभिक अराजकता में था, यहाँ तक कि अपने साधना आधार के साथ भी वह हमेशा की तरह अपनी दिव्य भावना का विस्तार करने में असमर्थ था। अन्यथा वह एक नजर में ही बता सकेगा कि लुओहो क्या कर रहा था। हालांकि उन्होंने फिर भी कुछ नहीं दिखाया। बॉडी कल्टीवेटर पहले तो इसमें अच्छे नहीं थे। किसी चीज की खोज न कर पाना ही वह चीज थी जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ थे। जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसने तुरंत अपने शरीर में ये वुड एजियो ड्रैगन को परिष्कृत किया। धीरे धीरे उनकी कुशलता भी बढ़ती जा रही थी। सभी लोग उड़ते रहे, ब्रह्मांड की गहराई में प्रवेश करते रहे। लुओहो के मार्गदर्शन के बिना वे इस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। प्रारंभिक अराजकता में खोजबीन करना बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि उन्हें दिशा का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। एक और महीने तक उड़ान भरने के बाद एम्पायरियन की गति अभी भी अंतहीन महसूस हुई। वे आदिम अराजकता के सभी ज्ञात क्षेत्रों से गुजरने वाले थे। इस महीने के दौरान ये जीवेन ने अंततः ये वुड एजियो ड्रैगन को पूरी तरह से पचा लिया। वुड क्यूई का अंतिम टुकड़ा भी पूरी तरह से उसके शरीर में एकीकृत हो गया। उनका साधना आधार भी अनजाने में 5वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया।
हालांकि ये सभी बदलाव अचानक हुए थे, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं हुआ। ये जीवेन ने सभी परिवर्तनों को दबाने के लिए सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग किया। बिना किसी को पता चले उन्होंने परिवर्तन पूरा कर लिया। अंततः 5वें क्षेत्र के शिखर को तोड़ने के बाद ये जीवेन को लगा कि उसकी युद्ध शक्ति 6ठे क्षेत्र को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। यदि उसने पहले पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट के साथ लड़ाई की होती तो ये बराबरी पर समाप्त होती। आखिरकार वह अभी 5वें दायरे में पहुंचा था, जबकि पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट पहले से ही 6ठे स्थान पर था, क्षेत्र या शिखर के करीब भी। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि वह उसके साथ चित्र बना सका। हालांकि अब यह अलग था। उसे विश्वास था कि वह 6ठे दायरे को खत्म कर सकता है और पर्पल थंडर सेंट को हरा सकता है। हालांकि उन्होंने इसे छिपाने का विकल्प चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा था वह कोई और नहीं बल्कि दानव सम्मानित लुओ हो था। 7वें दायरे से ऊपर एक भयानक अस्तित्व का सामना करते समय चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो, वह बहुत सावधान नहीं हो सकता था। वह जोखिम लेने से नहीं डरते थे, लेकिन वह लापरवाही से काम नहीं करना चाहते थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, अंततः सभी को एक प्रकार का स्वर्गीय दबाव महसूस हुआ। ये हल्का सा दिखाई देने वाला और बहुत कमजोर था। हालांकि ये सामान्य स्वर्गीय कानूनों से भिन्न था। इस तरह के स्वर्गीय कानून ने लोगों को वीरानी का एहसास कराया, मानो अगले ही पल नष्ट हो जाएगा। ये जीवेन ने पहले कभी इस तरह की भावना महसूस नहीं की थी। जिस स्वर्गीय कानून को उसने वास्तव में पहले महसूस किया था वह मार्शल आर्ट युग था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, आकाश में चमकते सूरज की तरह, जीवन शक्ति और समृद्धि से भरपूर। हालांकि 7वां स्वर्ण युग मार्शल आर्ट युग जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसमें आसन विनाश के कोई संकेत नहीं दिखे। अधिक से अधिक ये डूबते सूरज की महिमा थी। हालांकि इस स्वर्गीय नियम ने उसे यह एहसास दिलाया कि सूरज पूरी तरह से डूब गया है। पहाड़ के दूसरी ओर केवल थोड़ी सी चमक बची थी। जब 7वां स्वर्ण युग नष्ट हो गया तो यह चमकते सूरज के ढहने जैसा था। यह भव्य और हिंसक था और आकाश गिर गया और पृथ्वी टूट गई। जीवन शक्ति से भरपूर होने से लेकर पूर्ण विनाश तक इसमें केवल थोड़ा समय लगा। हालांकि यह इस युग के स्वर्गीय कानून जितना उजाड़ नहीं था। यह ऐसा था मानो वह अनंत अंधकार में गिरने वाला था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह सच्चे युग का अंतिम गंतव्य था। 7वें स्वर्ण युग के नष्ट होने और मार्शल आर्ट युग की भेंट चढ़ने की स्थिति सिर्फ एक विशेष स्थिति थी। एक सच्चे युग का अंतिम गंतव्य मार्शल युग जितना मजबूत होना चाहिए। ग्रेट शैटरिंग का अनुभव करने के बाद ये 7वें धातु युग की तरह बन जाएगा, जो लंबे समय तक बना रहेगा। फिर अनगिनत वर्षों के बाद ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा। इस युग का स्वर्गीय नियम वास्तव में पूरी प्रक्रिया से गुजरा था। उस तरह की वीरानी ने लोगों के दिलों में ठंडक का एहसास कराया। यह उस प्रकार की मृत्यु जैसी शांति नहीं थी। स्वर्गीय कानून युग की घातक शांति की तुलना में मृत्यु द्वारा लाई गई घातक शांति कुछ भी नहीं थी। इसका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। इस दृश्य को देखने के बाद ये जीवेन को समझ में आया कि इतने सारे प्राचीन युग मार्शल आर्ट युग पर हमला करने, संसाधनों और स्वर्गीय कानून को लूटने के तरीकों के बारे में क्यों सोचते थे। ये सब उनके जीवन काल को बढ़ाने के लिए था। जिन युगों को कोई पुनःपूर्ति नहीं मिली उनका अंत देर सवेर इसी प्रकार होगा। वे इंच दर इंच बिखरते हुए आदिम अराजकता में शाश्वत मौन में गिर जाएंगे। मृत्यु जैसी शांति ने कुछ भी अस्तित्व में नहीं रखा। ये सिर्फ जीवित चीजें नहीं थी। पर्वत, नदियां, स्वर्ग और पृथ्वी अस्तित्व में नहीं थे। यहाँ तक कि समय, स्थान और नियम भी अस्तित्व में नहीं थे। समय के लंबे अंतराल में वे सभी बिखर गए थे। ये जीवेन ने ये दृश्य देखा और उन्हें लगा कि मृत्यु के बारे में उनकी समझ में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसने अनेक प्राणियों की मृत्यु देखी थी। वास्तव में उसने अतीत में पाताल साम्राज्य में भी घुसपैठ की थी और पाताल लोक के सम्राट की हत्या कर दी थी। उसने बड़ी संख्या में प्राचीन पुस्तकें और मृत्यु की समझ को लूट लिया था। इसलिए उन्हें मृत्यु की बहुत गहरी समझ थी।
उसने एक सच्ची दुनिया को मरते हुए भी देखा था। एक दुनिया ढह रही थी। पहाड़, नदियां, स्वर्ग, पृथ्वी और सभी जीवित चीजें ढह गईं। हालांकि एक युग की मृत्यु की तुलना में ये बच्चों का खेल था। यह एक सच्चा मृत्यु समारोह था। यदि एक संप्रभु सम्राट, जिसने केवल देव दाव की खेती की थी, ऐसे वातावरण में खेती और समझ कर सकता है, तो वह 1,00,000 वर्षों से भी कम समय में स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है। यह एक युग की मृत्यु थी। यहाँ तक कि मृत्यु में भी अराजक ब्रह्मांड के रहस्य समाहित है। स्वर्गीय कानून का मार्ग केवल ऐसे समय में ही फलेगा फूलेगा। उसने रहस्यमय स्थान का संचालन किया और उसने जो कुछ भी देखा, उसकी पागलपन से नकल की। उन्होंने अपने सामने के दृश्य की नहीं, बल्कि एक युग की मृत्यु की नकल की। इस तरह का तरीका पागलपन भरा था। महान युग की मृत्यु में महानतम रहस्य समाहित थे, और यही वह समय था जब मृत्यु पुष्प का आगमन हुआ सबसे ज्यादा खिले। इस समय लोगों के लिए इसे समझना पहले से ही बुरा नहीं था, लेकिन वास्तव में महान युग की मृत्यु को दोहराना चाहते थे। ये केवल एक कल्पना थी। ये बिल्कुल असंभव था। ये जीवन की प्रतिकृति प्रक्रिया रुकने से पहले केवल 5 मिनट तक चली। ऐसा इसलिए था क्योंकि रहस्यमय स्थान ने ड्रैगन नस का विश्लेषण और प्रतिलिपि बनाना बंद कर दिया था। उसकी ब्लैक किंग लेवल ड्रैगन नस पूरी तरह से भस्म हो चुकी थी। राजा स्तर की ड्रैगन नस एक ऐसी चीज थी जिसे कई स्वर्गीय श्रद्धालु अपने जीवन काल में उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जीवन ने केवल 5 मिनट के लिए एक युग के स्वर्गीय कानून की मृत्यु की नकल की थी और इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन थी। हालांकि स्वाभाविक रूप से इसके कई लाभ थे। पहली बात, स्वाभाविक रूप से देव दाव के बारे में उनकी समझ थी। वह शीर्ष 10 मार्शल आर्ट की श्रेणी में पहुंच गया था। ये कहा जा सकता है कि वह लापरवाही से एक बहुत शक्तिशाली डेथ हेवनली वेनेरेट क्लोन को काट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने स्वॉर्ड डाव हेवनली वेनेरेट क्लोन को काटा था। इस प्रकार का क्लोन अवतार से भिन्न था। यह अपने आप बढ़ सकता है और समझ सकता है। यदि स्थिति ने अनुमति दी तो ये सर्वोच्च स्वर्गीय पूज्य के स्तर तक भी विकसित हो सकता है। ये बहुत प्रभावशाली था। बेशक ऐसे अवतार को बनाने के लिए किसी को बेहद कीमती स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक साम्राज्य के भौतिक शरीर और मौलिक आत्मा को स्वर्गीय खजाना होना था। साधारण वस्तुएं एम्पायरियन की मौलिक आत्मा और भौतिक शरीर का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी। संक्षेप में, देव दाव के बारे में उनकी समझ चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा युग के स्वर्गीय कानून की मृत्यु के 5 मिनटों की नकल की गई थी। वह इसे बार बार देख सकता था और बार बार समझ सकता था। इससे देव दाव के बारे में उनकी समझ में सुधार जारी रह सकता है। इसके अलावा उन्हें ये भी याद आया कि असंख्य स्वर्गों और लोकों में उनका परिवार, उनके शतरंज के मोहरे ये कियान ने भी मौत के रास्ते पर खेती की थी। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यह उसके लिए स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए भी पर्याप्त था। हालांकि हुआमेंगन ने फीनिक्स कबीले के महान तरीके का अभ्यास किया। फीनिक्स कबीले की निर्वाण महान तकनीक में मृत्यु का महान तरीका भी शामिल था। वास्तव में निर्वाण के महान मार्ग में मृत्यु का महान मार्ग समाहित था। यदि वह एक युग के स्वर्गीय कानून की मृत्यु को देख सके तो उसकी खेती में कई गुना सुधार होगा। इसलिए हालांकि उसने 5 मिनट के लिए किंग लेवल ड्रैगन नस का सेवन कर लिया था, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ग्रेट एरा हेवनली दाव एक अतुलनीय रूप से विशाल घटना थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा ही था। यह एक असाधारण दावत थी। जब एक महान युग का जन्म हुआ तो जो खिला वह जीवन का फूल था। इसमें अनंत जीवन शक्ति समाहित थी जो भविष्य में विश्व की अनंत समृद्धि की नींव स्थापित कर रही थी। जब युग का अंत हो रहा था तो मृत्यु का फूल खिल गया। मृत्यु का मर्मस्पर्शी सौंदर्य यहाँ स्पष्ट रूप से
परिलक्षित होता था। एक स्वर्गीय मार्ग अराजकता से पैदा हुआ और अंततः अराजकता में नष्ट हो गया। जन्म से मृत्यु तक, शून्य से जन्म तक, और फिर वापस शून्य में। ये कितनी अद्भुत प्रक्रिया थी। ये जीवेन को केवल यही महसूस हुआ कि वह उसमें डूबा हुआ था। यद्यपि स्वर्गीय मार्ग के युग में बलिदान देने से बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, यदि वह धीरे धीरे इसे समझ ले तो लाभ और भी अधिक होगा। हालांकि समस्या ये थी कि उसके पास इसे धीरे धीरे समझने का समय नहीं था। इसके अलावा जो व्यक्ति स्वर्गीय मार्ग के युग के लिए बलिदान दे रहा था वह नहीं, बल्कि दानव आदरणीय लुओ हो था। इस समय लुओ हो ने कहा, प्रिय दोस्तों, इस बार मैं स्वर्गीय मार्ग के युग के लिए बलिदान देना चाहता हूँ। यह एक स्वर्गीय मार्ग है जो नष्ट होने वाला है। मेरे सहित सभी की ताकत से हम इसे पूरा कर सकते हैं। स्वर्गीय मार्ग की पेशकश। जब तक स्वर्गीय मार्ग का ये युग हमारे शैतान युग को पेश किया जाता है, तब तक शैतान युग भी बहुत सारे लाभ प्राप्त करेगा। हर किसी को अनिवार्य रूप से भारी लाभ प्राप्त होगा। हैवी वाटर सुप्रीम और अन्य लोगों ने भी कुछ हद तक प्रसन्न अभिव्यक्ति दिखाए। हालांकि उन्होंने कभी भी स्वर्गीय मार्ग के युग में बलिदान नहीं दिया था, लेकिन इसने उन्हें ये जानने से नहीं रोका। स्वर्गीय मार्ग उचित था और प्रत्येक स्वर्गीय मार्ग ऐसा ही था। चूंकि उन्होंने बलि चढ़ाई थी, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। यह नहीं बदलेगा, क्योंकि स्वर्गीय मार्ग में स्वयं कोई व्यक्तिपरक इच्छा नहीं थी। ये दुनिया के सभी जीवित प्राणियों की इच्छा का केंद्रित अवतार था। ये सबसे न्यायसंगत था, और सिर्फ इसलिए कि वे दूसरे युग से थे, उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। यही मूल कारण भी था कि वे मदद के लिए आए। हालांकि किंग लेवल ड्रैगन नस कीमती थी, लेकिन यह उन्हें जोखिम लेने के लिए लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय मार्ग का आगामी युग भी एक सामान्य स्वर्गीय आदरणीय की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। स्वर्गीय मार्ग के युग में बलिदान देने के लाभ महान थे, लेकिन कई संभावित खतरे भी थे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। ठीक है, चलो बकवास बंद करें। चलो जल्दी से शुरू करें। पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट ने कहा। जब इतने बड़े लाभों का सामना करना पड़ा, तो उनके जैसा घमंडी व्यक्ति भी अपना चेहरा सीधा नहीं रख सका। इस बार सुप्रीम हैवी वाटर और अमर परी लिंग युन ने कुछ नहीं कहा। वे बस पर्पल थंडर सेंट वेनेरेबल को उदासीनता से देखते रहे। अंत में वे संघर्ष में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका सहयोग इस समय तक ही सीमित रहेगा। एक बार बलिदान समारोह पूरा हो जाने के बाद संभवतः वे अब एक साथ काम नहीं करेंगे। यदि वे इस बार जो हासिल किया था उसे पचाने के लिए वापस जाते, तो शायद वे पूरे युग तक एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। ठीक है, मैं पीछा करना छोड़ दूंगा। इस युग के स्वर्गीय कानून को जवाबी कार्रवाई करने से रोकने के लिए मैं एक फोर्स सुप्रीम्स दानव सीलिंग फॉर्मेशन स्थापित करूंगा। इसे सील करने के लिए एक ही समय में कार्रवाई करने के लिए 4 स्वर्गीय पूज्यों की आवश्यकता होगी। इस युग के स्वर्गीय कानून से किसी भी प्रतिशोध को दूर करें। मैं इस युग के स्वर्गीय कानून को दानव दाव युग के स्वर्ग में पेश करने के लिए जिम्मेदार हूँ। क्या किसी के पास मेरी व्यवस्था के बारे में कोई प्रश्न है? दानव आदरणीय लुओ हो ने सभी की ओर देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, लेकिन इसे सील करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। आपको मुझे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, है ना? अमर परी लिंग युन की आंखें पानी की तरह थी जब उसने दानव आदरणीय लुओ हो पर नजर डाली और कहा, बेशक, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से सभी को मुआवजा दूंगा। दानव आदरणीय लुओ हो ने कहा, उस मामले में हमें और क्या आपत्ति हो सकती है? आइए शुरू करें। सुप्रीम हैवी वाटर ने कहा। ये जीवेन ने शुरू से अंत तक कुछ नहीं बोला। वह जो सोच रहा था वह ये था कि दानव आदरणीय लुओ हो निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहा था। हालांकि वास्तव में उसकी साजिश क्या थी, यदि वह इसका पता नहीं लगा सका, तो यह अवश्यंभावी था कि वह न तो चैन से खा पाएगा और न ही सो पाएगा। साथ ही दाववादी महान धर्मी स्वर्गीय आदरणीय, क्या आपके कोई प्रश्न है? दानव आदरणीय लुओ हो ने ये जीवेन की ओर देखा और पूछा।
मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं आपको फॉर्मेशन आरेख दे दूंगा। आप इस 4 सुप्रीम्स डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन को स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के हिस्सों को जोड़ सकते हैं। दानव आदरणीय लुओ हो ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और 4 राक्षसी ज्योतियां उड़कर सबके शरीर में प्रवेश कर गईं। सभी को तुरंत लगा कि उनके दिमाग में संरचनाओं के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। यह कोई और नहीं बल्कि यह 4 सुप्रीम्स डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन था। ये जिवेन ने इस जैन विधि को ध्यान से देखा। ये जैन विधि वास्तव में एक शीर्ष पायदान की जैन विधि थी। इसमें जैन पद्धति के बारे में अकल्पनीय ज्ञान था। जैन पद्धति पर ये जिवेन का शोध कमजोर नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनके और उन लोगों के बीच एक बड़ा अंतर था जो इन 4 शैतानशील सरणी को तोड़ सकते थे। हालांकि वह निराश नहीं हुए, क्योंकि हर क्षेत्र में विशेषज्ञता थी। जो शक्तियां चरम दाव के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थी, उन सभी के पास अपनी अपनी ताकतें थी। ये जिवेन ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। आखिरकार वो बिल्कुल अवास्तविक था। भले ही उसके पास रहस्यमयी जगह हो, यह कोई अपवाद नहीं था। किस स्वर्गीय आदरणीय की अपनी आकस्मिक मुलाकातें नहीं थी। उनमें से हर एक प्रतिभाशाली था। उनमें से किसी एक से भी आगे निकलना आसान नहीं था। हर क्षेत्र में उन सभी से आगे निकलना तो दूर की बात है। ये जिवेन ने महसूस किया कि अगर वह इन 4 दानवशील संरचनाओं को समझ सके तो जैन पद्धति के बारे में उनकी समझ में कई गुना सुधार होगा। हालांकि इसे पूरी तरह से देखने के बाद उन्होंने पाया कि यह केवल 4 सुप्रीम्स डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन का एक हिस्सा था। ये गठन एक सीलिंग था, दुनिया के 4 कोनों के रूप में 4 स्वर्गीय आदरणीयों के साथ गठन। ये वास्तव में बेहद शक्तिशाली था और इसमें सुधार की भी गुंजाइश थी। मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि चारों कोनों में स्वर्गीय आदरणीय जितने मजबूत होंगे, अंत में व्यवस्थित होने वाली संरचना उतनी ही मजबूत होगी। इस संरचना की दुर्जयता को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि दानव आदरणीय लुओ हो ने एक युग के स्वर्गीय मार्ग को सील करने के लिए इसका उपयोग करने का साहस किया। भले ही यह एक युग का स्वर्गीय मार्ग था जो खत्म होने वाला था, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली था। ये जिवेन ने केवल संरचना का एक कोना प्राप्त किया था। हालांकि यह एक सीलिंग फॉर्मेशन बनाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जाहिर तौर पर इसके और 4 सुप्रीम्स डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन के पूर्ण संस्करण के बीच एक बड़ा अंतर था। हालांकि दानव आदरणीय लुओ हो के लिए उन्हें गठन का पूरा संस्करण प्रदान करना असंभव था। इस स्तर के युद्ध के लिए ये किसी भी युग में सर्वोच्च खजाना होगा। ये बहुत सामान्य था। स्वर्गीय आदरणीयों की समझने की क्षमता स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। जल्द ही कमोबेश सभी को ये समझ में आ गया। हालांकि उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि वे पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं, फिर भी उनमें एक बुनियादी संरचना की व्यवस्था करने की क्षमता थी। उन चारों को युग के स्वर्गीय कानून के चारों ओर उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह युग पहले से ही विलुप्त होने के अंतिम चरण में था, फिर भी यह अभी भी बहुत बड़ा था, सैकड़ों अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ था। युग के स्वर्गीय नियम के चारों कोनों तक पहुंचने से पहले उन्हें काफी समय तक उड़ना पड़ा। वहां उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। ये जिवेन दक्षिण पूर्व कोने पर पहुंचे और स्थिर खड़े रहे। उसने एक सील को दबाया और एक बड़ा मैट्रिक्स अचानक उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया। उसके शरीर को केंद्र मानकर वह लगातार फैलता रहा। अनगिनत सुनहरी रेखाएं आकाश में लहरा उठी और जल्द ही पर्पल थंडर होली सीनियर और इमोर्टल फेरी लिंग यून की मैट्रिक्स रेखाओं से जुड़ गईं, जो फैल भी रही थी। जल्द ही उन चारों ने एक बड़ी संरचना बना ली। जिस समय इस विशाल संरचना का निर्माण हुआ, ये जिवेन को इस युग के स्वर्गीय मार्ग की तीव्र स्वीकृति महसूस हुई। जब उन्होंने पहली बार इस युग के स्वर्गीय मार्ग में प्रवेश किया, तो उन्हें केवल थोड़ी सी अस्वीकृति महसूस हुई, क्योंकि इस युग का स्वर्गीय मार्ग उन्हें अस्वीकार करने में असमर्थ था। यह एक मरते हुए मरीज की तरह था, जो शरीर में वायरस के प्रकोप को रोकने में असमर्थ था, शरीर की मजबूत प्रतिरक्षा के साथ वायरस को मारने में असमर्थ था, जैसे कि जब शरीर स्वस्थ था।
हालांकि एक मरता हुआ मरीज भी सदमे में बैठ जाएगा, इस युग के स्वर्गीय मार्ग की तो बात ही छोड़िए। लगभग तुरंत ही उसे एक बड़ी अस्वीकृति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। सांस लेना भी पाप था, घोर पाप था। ये स्वर्ग और पृथ्वी की भावना थी जो उसका न्याय कर रही थी, उसके पापों का वर्णन कर रही थी, उसे आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाने और अपने पापों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। जब उन्होंने गेंजिन युग को नष्ट किया तो उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवन सीलिंग तावीज ने गेंजिन युग के हेवनली दाव को सील कर दिया था जब उसने गेंजिन युग को नष्ट कर दिया था, जिससे उसकी असुविधा और अस्वीकृति न्यूनतम हो गई थी। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि फॉर्चून क्रिएशन हेवन मोनार्क कितना शक्तिशाली था। वह स्वर्ग सीलिंग तावीज जैसे जादुई तावीज को परिष्कृत करने में सक्षम था, जो युग के स्वर्गीय मार्ग को भी सील कर सकता था। उस समय ये जिवेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और केवल ये सोचा कि स्वर्गीय मार्ग को सील करना बहुत सरल था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये बस एक अविश्वसनीय चमत्कार था। फॉर्चून क्रिएशन हेवन मोनार्क के साधनों की तुलना में दानव आदरणीय राहु द्वारा तैयार किए गए 4 दानव सीलिंग तावीज भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत सरल थे। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। स्वर्ग सीलिंग तावीज स्वर्गीय मार्ग को सील करने में विशेष था और 4 दानव सीलिंग तावीज सिर्फ एक कैमियो थे। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। अस्वीकृति की यह भावना और भी मजबूत होती जा रही थी और यहाँ तक कि स्थान भी विकृत हो रहा था। जो स्वर्गीय मार्ग नष्ट होने वाला था वह स्पष्ट रूप से दूसरे युग के स्वर्गीय मार्ग के लिए बलिदान किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और विरोध कर रहा था और संघर्ष कर रहा था। वास्तविकता अस्वीकार कर रही थी और फिर उसने स्थान और समय को विकृत करना शुरू कर दिया। ये जिवेन ने अपने शरीर के चारों ओर जगह को टुकड़ों में बिखरते देखा। यहाँ तक कि उन्होंने समय की नदी को अजीब तरीके से मूर्त रूप लेते और फिर वापस लुढ़कते हुए भी देखा। समय वापस बह रहा था। हिस, ये जिवेन ने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि वह समय के नियम का पालन कर रहा था, ये पहली बार था जब उसने समय को वापस बहते हुए देखा। वह समय को वापस प्रवाहित भी कर सकता था, लेकिन वास्तव में ये केवल अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति पर भरोसा करके परिणाम के एक निश्चित हिस्से को जबरन संशोधित करने के लिए था। उसके सामने जो समय बह रहा था वह पूरी समयरेखा पीछे की ओर बह रही थी और इस युग की समयरेखा पीछे की ओर बह रही थी। ये जिवेन को तुरंत समझ आ गया कि यह हेवनली वे एरा है जो उसके अतीत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यदि उसका अतीत नष्ट हो जाता तो स्वाभाविक रूप से कोई वर्तमान नहीं होता। दुर्भाग्य से यह विधि आम लोगों के लिए उपयोगी थी, लेकिन स्वर्गीय गुरु के सामने ये बेकार थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन कोई भी अजेय पैदा नहीं हुआ है, इसलिए एक अतीत और एक भविष्य अवश्य होगा। हमेशा सबसे कमजोर समय होगा, वह तब था जब उनका जन्म हुआ था। इसका पता उस समय से भी लगाया जा सकता है जब उसके माता पिता का जन्म हुआ था, या उस समय का भी जब उसके पूर्वजों का जन्म हुआ था। एक बार जब कोई एक रेखा टूट गई तो पीछे वाले व्यक्ति का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। ये तो बात हुई, यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। निस्संदेह आम लोगों के पास समय को उल्टने की क्षमता होना संभव नहीं था। भले ही ये जिवेन समय के नियम को विकसित करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, लेकिन समय को उल्टना और एक दिव्य गुरु को मारना असंभव था। उसके पास सामान्य देवताओं और सम्राटों के विरुद्ध ये क्षमता थी, लेकिन यह आवश्यक नहीं था क्योंकि सामान्य देवताओं और सम्राटों को वह आसानी से मार सकता था। इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये क्षमता, जो बहुत शक्तिशाली लगती थी, वास्तव में बहुत कमजोर थी। हालांकि हेवन वे में ऐसी क्षमता थी। स्वर्ग मार्ग हर चीज का योग था और समयरेखा स्वाभाविक रूप से उनमें से एक थी। स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से उल्टा किया जा सकता है। हालांकि दिव्य गुरु की ताकत ये थी कि उन्होंने समय की लंबी नदी में सभी अतीत और भविष्य को काट दिया था।
ये घातक कमजोरी अब अस्तित्व में नहीं थी। किसी भी समय रेखा में, किसी भी समय जब तक वह प्रकट होता था, वह वर्तमान था, वह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था। यदि उसे वास्तव में हराया और मारा नहीं जा सका, तो इस समयावधि में उसे हराना और मारना असंभव था। निश्चित रूप से इस समय रेखा में प्रतिबिंबित स्वर्ग मार्ग में प्रवेश करने वाला येज़िवेन भी अपनी चरम अवस्था में था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसमें कोई दोष नहीं था। येज़िवेन ने सीलें बंद कर दी और एक शक्तिशाली प्रकाश ने उसकी रक्षा की। न तो समय नियम और न ही अंतरिक्ष नियम का उन पर कोई प्रभाव पड़ा। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। जल्द ही सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ गईं। गड़गड़ाहट, प्रतिशोध, आग, बाढ़। येज़िवेन को सभी प्रकार की आपदाओं और क्लेशों के बारे में पता था और वे सभी इस समय प्रकट हुए थे। वे सभी येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। ये स्वयं की रक्षा करने वाला युग का स्वर्गीय मार्ग था। ये येज़िवेन जैसे संकट को नष्ट करना चाहता था। हालांकि ऐसा हमला वर्तमान येज़िवेन को कैसे कुछ कर सकता है। गेंद मेटल पैट्रिक क्यूई की रोशनी उसके शरीर के चारों ओर चमकती थी, जिससे गड़गड़ाहट, आग, बाढ़ आदि को रोक दिया जाता था। वह जय और कर्म से निष्कलंक था। महान संरचना के दूसरी ओर पर्पल थंडर सेंट और अन्य ने भी विभिन्न साधनों का उपयोग किया। इस स्तर की विपत्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन उस क्षण दानव आदरणीय लोहो ने अंततः अपनी चाल चली। उन्होंने एक भव्य व्यूह रचना की और राक्षसी युग के स्वर्गीय दाव की पूजा करना शुरू कर दिया। वह इस युग के स्वर्गीय दाव को निगल जाना चाहता था। हर कोई स्पष्ट रूप से राक्षसी युग के स्वर्गीय दाव को दूर की आदिम अराजकता से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए महसूस कर सकता है। दो युगों के स्वर्ग मार्गों में लड़ाई होने लगी। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि दुनिया का रंग बदल रहा है, आदिम अराजकता फैल गई है, सभी प्रकार के प्राकृतिक नियम और दैवीय श्रृंखलाएं एक दूसरे से टकराते हुए आकाश में भर गई हैं। ये दो महान युगों के स्वर्गीय दासों के बीच संघर्ष था। इस युग का स्वर्गीय दाव विलुप्त होने के कगार पर था। यह अपने चरम से बहुत दूर था। इसके अलावा राक्षसी युग ने अपनी इच्छा को भेजने के लिए असीम आदिम अराजकता को पार कर लिया था। उसके लिए अपनी सारी शक्ति भेजना असंभव था। स्थिति पिछली बार से बिल्कुल अलग थी, जब मिडिल हेवनली मास्टर और येज़िवेन और अन्य ने सातवें स्वर्ण युग को नष्ट कर दिया था। उस समय सातवें स्वर्ण युग की शक्ति को स्वर्ग सीलिंग ताबीज द्वारा सील कर दिया गया था। मार्शल युग के स्वर्गीय दाव का सामना करते समय जो दायरे को पार कर गए, वे बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। यह एक तरफा नरसंहार था। हालांकि येज़िवेन और अन्य थे इस युग के स्वर्ग मार्ग को सील करना, ये स्वर्ग सील करने वाले स्वर्ग ताबीज की तरह नहीं था जो इसे पूरी तरह से सील कर सके। ये बिल्कुल अलग अवधारणा थी। दो स्वर्गीय दास के बीच टकराव से उत्पन्न सदमे की लहरों ने अराजकता में भारी लहरें पैदा कर दी। यदि वे उनके द्वारा बह गए तो साधारण शाही लॉर्ड संभवतः मर जाएंगे। येज़िवेन और अन्य, जो एराज़वे के चारों कोनों पर खड़े थे, भारी दबाव में थे। इस सील को तोड़ने के लिए एराज़वे का पलटवार जबरदस्त था। सभी प्रकार की विपत्तियां और क्लेश एक के बाद एक घटित हो रहे थे। ये येज़िवेन के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उसकी सभी सुरक्षाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है येज़िवेन को एक या दो तरह की विपत्तियों की परवाह न हो, लेकिन जब इस तरह की विपत्तियां कुछ हद तक बढ़ गईं, तो येज़िवेन को भी कुछ हद तक तनाव महसूस होने लगा। ये आपदाएं और भी भयावह होती जा रही थी। यह एक युग के स्वर्ग मार्ग का अंतिम पलटवार था। यह विशेष रूप से भयावह होगा। यदि इन आपदाओं को सामान्य दुनिया में रखा जाए, तो वे दुनिया को नष्ट भी कर सकती है। कोई भी उस भयानक विनाशकारी शक्ति का विरोध नहीं कर सका। येज़िवेन ने चारों ओर देखा। दूसरी ओर दानव आदरणीय ल्यूओहू के महान गठन ने दानव युग के स्वर्ग मार्ग की इच्छा को बुलाया। दो स्वर्ग मार्ग सीधे टकराए। दानव आदरणीय ल्यूओहू, जो सीधे टक्कर का खामियाजा भुगत रहे थे, को बहुत सारे झटके झेलने पड़े। उसके चारों ओर राक्षसी रोशनी चमक उठी। हर बार जब राक्षसी रोशनी टिमटिमाती थी, भयानक झटके नष्ट हो जाते थे। दानव आदरणीय ल्यूओहू स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे।
वह जल्दबाजी में नहीं आया। ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से अपने शरीर पर एक हल्की सी राक्षस छाप देखी, जो उसके लिए झटकों को रोक रही थी। हालांकि उसके पास मध्य स्वर्गीय गुरु की अत्याचारी ताकत नहीं थी, फिर भी वह तैयार था। एक युग के स्वर्ग मार्ग को नष्ट करना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। आम लोग इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये ज़िवेन के पास दानव आदरणीय लुओहो की गतिविधियों पर बहुत जल्द ध्यान देने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्जनों स्वर्गीय पूज्य पहले ही उसके सामने प्रकट हो चुके थे। ये स्वर्गीय आदरणीय अपने सबसे मजबूत स्थान पर थे। वे समय की नदी से बाहर कूद गए थे। हिस, ये ज़िवेन ने गहरी सांस ली। ये अद्वितीय शक्तियां वास्तव में इस युग में पैदा हुए कई स्वर्गीय गुरुओं में से एक थी। न केवल ये ज़िवेन, बल्कि पर्पल थंडर सेंट वेनेरेबल, हैवी वाटर सुप्रीम और लिंग्यून इम्मोर्टल फेरी के भाव भी बदल गए। यदि यह सिर्फ एक या दो स्वर्गीय आदरणीय होते तो वे अभी भी उनसे निपटने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन जब इतने सारे स्वर्गीय आदरणीय एक साथ प्रकट हुए, भले ही वे वास्तविक स्वर्गीय आदरणीयों की तरह नहीं हो सकते थे जिनके पास शारीरिक शरीर, रहस्यवादी क्षमताएं और दाव कलाकृतियां थी, बस उनकी मार्शल इच्छा का प्रक्षेपण और स्वर्गीय दाव द्वारा पुनर्निर्मित शरीर पहले से ही थे सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों से कहीं अधिक भयानक। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके आसपास बहुत सारे स्वर्गीय गुरु थे। उनमें से कुछ लोगों के लिए उनसे निपटना असंभव था। क्या ये युग विजय का वास्तविक युद्ध है? ये ज़िवेन को अब गहराई से समझ में आया कि स्वर्ग सीलिंग तावीज का उपयोग करने से उसे और दूसरों को कितना फायदा हुआ था। एक पल में प्रकट हुए दर्जनों स्वर्गीय मास्टर्स की तुलना में सातवें धातु पैतृक क्यूई द्वारा गठित जीव जो सातवें धातु युग में जबरन उत्पादित किए गए थे, कुछ भी नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली थे, केवल एक ही था। हालांकि उनके सामने दर्जनों लोग थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि ये स्वर्गीय गुरु अभी भी लगातार प्रकट हो रहे थे। जब भी उनमें से कोई एक प्रकट होता, तो यह उस थोड़ी सी ऊर्जा को बहुत अधिक खर्च कर देता था जो इस युग के स्वर्ग मार्ग में बची थी। हालांकि इस बिंदु पर यदि वे नहीं लड़ते तो उन्हें दूसरों द्वारा निगल लिया जाता। उनके पास और क्या विकल्प था? ये दर्जनों स्वर्गीय गुरु तुरंत 5 दिशाओं में चले गए। ये ज़िवेन, पर्पल थंडर सेंट वेनेरेबल, हैवी वाटर सुप्रीम और लिंग्यून इम्मोर्टल फेरी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण दानव वेनेरेबल लुओहो था, जो डेविल वे एरा की इच्छा को लगातार बुलाने के लिए एक गठन की स्थापना कर रहा था। वह कुंजी था। जब तक दानव आदरणीय लुओहो मारा गया, तब तक डेविल वे युग की इच्छा का उतरना असंभव होगा। एक युग का स्वर्ग मार्ग उस युग तक ही सीमित था जिसमें वह था। क्योंकि स्वर्ग मार्ग में स्वयं कोई नहीं था इच्छानुसार, ये स्वयं कार्य नहीं कर सकता। इसे केवल दूसरों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। दानव आदरणीय लुओहो, मैं आपके लाभों को बर्बाद नहीं कर सकता। दर्जनों स्वर्गीय गुरुओं का सामना करते हुए, जो आक्रामक रूप से उसकी ओर दौड़ रहे थे, और अभी भी स्वर्गीय गुरु थे जो इस युग में पैदा हुए थे और लगातार उनके पीछे दिखाई दे रहे थे, लिंग्यून अमर परी ने निर्णायक रूप से भयभीत होने का फैसला किया। लिंग्यू अमर परी ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया। एक युग के स्वर्गीय दाव को इतने कम समय में कैसे नष्ट किया जा सकता है? दानव पूजनीय राहु को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास इतने कम समय में इस समस्या को हल करने का साधन है। इस समय वह स्वाभाविक रूप से पहले पीछे हटने का विकल्प चुनेगा, अन्यथा इन दिव्य पूज्यों द्वारा उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। उसे इस युग के इन दिव्य देवताओं के हमलों का विरोध करते हुए व्यूह रचना को बनाए रखना था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है। अगर उसने ऐसा किया भी, तो उसे इसे प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा डेमन एक साल लुओहो के साथ उसके संबंध इतने अच्छे नहीं थे। उसने उससे केवल एक किंग ग्रेट ड्रैगन वेन लिया था, लेकिन उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दानव आदरणीय लुओहो अंत में सफल हो सकती है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। ये लोग फायदे की वजह से उनके साथ आए थे।
इस समय किसी आपदा की स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से अपने अलग अलग रास्ते अपना लेंगे। लिंगियोन अमर परी हार मानने वाली पहली महिला थी। इसके तुरंत बाद हैवी वाटर सुप्रीम ने वही विकल्प चुना। दानव आदरणीय ल्यूओहू, मैं पहले निकलूंगा। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि एक युग का स्वर्ग मार्ग जो नष्ट होने वाला है, उसमें अभी भी इतना शक्तिशाली पलटवार है। हैवी वाटर सुप्रीमेसी के ठीक बाद पर्पल थंडर सुप्रीमेसी ने अपने कार्यों से जवाब दिया। उन्होंने और कुछ कहने की जहमत भी नहीं उठाई। वह बैंगनी बिजली के बोल्ट में बदल गया और भाग गया। जैसे ही वह भागा, 4 दानव सीलिंग संरचनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। वे स्वर्गीय दाव के जवाबी हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके। इस समय ये ज़िवेन पहले ही एक युग के स्वर्गीय मार्ग के पहले स्वर्गीय मास्टर के साथ लड़ चुके थे। वह पीछे नहीं हटे क्योंकि उनके पास अभी भी सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था। यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में भी उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार इसका गठन तावीज दाओ युग के सार से हुआ था। इसके अलावा ये तावीज पूर्वज से संबंधित था। स्वाभाविक रूप से यह इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा वह जानता था कि दानव आदरणीय ल्यूओहू के पास एक साजिश थी। इसलिए वह देखना चाहता था कि दानव आदरणीय ल्यूओहू ने किस तरह की साजिश रची थी और एक जवाबी उपाय के साथ आया था। उन्होंने एक चौंकाने वाले परिदृश्य के बारे में भी सोचा। अगर कोई साजिश है तो इसे अब तक सक्रिय हो जाना चाहिए था। ये ज़िवेन ने देखा कि दानव आदरणीय ल्यूओहू ने अब तक सहन किया था। उनका मानना था कि अगर उनके पास कोई बैकअप प्लान था तो उसे एक्टिवेट करना चाहिए था, अन्यथा पूरी स्थिति ध्वस्त हो जाएगी। इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। आप अभी जाना चाहते हैं? क्या बहुत देर नहीं हो गई है? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।